आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वार्ड नंबर 24 रिहाड़ी के कॉरपोरेटर, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर है ये। और आपको बता दूं हाउस वाइफ से ये एकदम से जो है राजनीति में किस तरह से आए, इनके सफ़र में इन्हीं से जानते हैं हम। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय अनु बाली जी। मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार मैम, अगर आपके सफ़र की बात की जाए, जिस तरह से आप पहले हाउस वाइफ थे और अचानक से राजनीति में आने का किस तरह से सोचा आपको और किस मकसद से आप इस फील्ड में आए? वैसे तो मेरा राजनीति से कहीं से कोई लेना देना नहीं था, ना मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन की ना कुछ। अभी जो 2018 में इलेक्शन हुए उसमें हमारे यहाँ पे जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अनाउंस हुए तो यह वार्ड रिज़र्व होगी। और जब वार्ड रिज़र्व हुई तो मुझे लगा कि शायद मुझे खड़ा होना चाहिए। मेरे फैमिली की बड़ी सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड की बड़ी सपोर्ट थी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट था ही नहीं कि जो इस लेवल का हो, जो कुछ कर सके, क्योंकि सभी नए कैंडिडेट थे। कोई भी मतलब कोई पुराना कैंडिडेट कुछ था ही नहीं। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होता, कोई कुछ करने वाला होता, शायद मैं ना ही खड़ी होती, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट था ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को थोड़ा तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं हाउसवाइफ थी। तो कभी सोचा था कि आप इस फील्ड में आएंगे या आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे? नहीं, पर ये था कि मेरे हस्बैंड का पॉलिटिक्स से मतलब सोशल वर्कर थे काफ़ी देर से, 30 साल से, तो पॉलिटिक्स में भी थे वो। उन्हीं की सपोर्ट से थोड़ा मैं इलेक्शन में भी आई और मुझे अच्छा भी लगा। और मैंने अब मैं जिस समय यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों के काम कर रही हूँ जी। और मेरे को अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी होती है कि मैं काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है वो मुझे अच्छी भी लग रही है। ऐसे ऐसे मैंने काम करवाए जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। जी, लोगों ने आपसे क्या क्या उम्मीद लगाई थी कि आप उनका काम करेंगे, या क्या क्या ग्रीवेंस वो आपके पास लेके आते थे? एक्चुअली हमारी वार्ड में एक सबसे बड़ा काम था हरि सिंह नाले का काम। जो सबसे बड़ा काम था वो हमारे मेयर और हमारे जो यूईडी डिपार्टमेंट, उनकी हेल्प से ये काम स्टार्ट हुआ है। ये काम बहुत ही पेंडिंग काम था। काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी। 100-150 घर इसके इन्फ्लुएंस में आते थे कि वहाँ उस नाले के किनारे के घर थे और हर बरसात में लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती थी। सबसे बड़ा काम जो मैंने अपनी वार्ड में करवाया यही काम है, जो 1,70,00,000 का काम है ये। जी जी। तो उससे पहले आपने क्या क्या कराया था? जब आप इलेक्शन के लिए उतरे थे, आपने लोगों से, जितने भी आपके वार्ड के लोग थे, क्या क्या वादे किए थे? मैंने ये कहा था कि मैं सफाई पे विशेष ध्यान दूंगी और उसके लिए मैं लोगों से माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। मैं बार बार मेरी यही थी प्रायोरिटी कि मैं सफाई पे विशेष ध्यान दूंगी, लेकिन मैं लोगों से यही अपील करती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा साथ दें। लोगों का साथ मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा। कुछ एरियाज़ में मिल भी रहा है। मैंने अभी ऑटो भी स्टार्ट करवाए कि डोर टू डोर कलेक्शन हो, बट लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। जी, तो मैं ये पूछूंगी, बीइंग अ विमेन कॉर्पोरेटर, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका इस फील्ड में। नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। कोई मतलब आप अगर किसी काम में हो तो लोगों का साथ और आप डिपार्टमेंट वालों का साथ अच्छी तरह मिले तो आपका काम आराम से करवा सकते हो। बस अब में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए और फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, उससे काम आराम से हो जाता है। बस मेरे को एक ही मेरे को दुख है कि मैं सफाई के लिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही। ध्यान तो मैं पूरा दे रही हूँ, लेकिन हमारे पास सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है। इतनी बड़ी वार्ड है हमारे पास। सफाई कर्मचारियों की सफाई कर्मचारी बहुत कम है, बहुत कम है। अभी भी मैंने कॉर्पोरेशन में मैंने यही बोला है कि कम से कम सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएँ। और सफाई कर्मचारी इतनी बड़ी वार्ड में बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। आपके पास 15 या 16 सफाई कर्मचारी, आप कितना काम करवा लोगे? और इतनी बड़ी वार्ड है, कुछ एरियाज़ में हो ही नहीं पाती। तो इसी चीज़ का मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं इस तरफ मतलब मेरी प्रायोरिटी पहले ये थी कि सफाई की। तो कहीं ना कहीं लोगों से जो आपने वादे किए थे उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। बचपन में क्या एम था, अगर आपकी बात की जाए तो क्या सोचा था कि मैं क्या करना चाहूँगी बड़े होके? बड़े होके बचपन में बच्चे बड़ा कुछ सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। क्या क्या सोचा था आपने? सबसे पहले जब मैं 12th में मैंने मेड और नॉन मेड दोनों रखा था। मुझे लगा था कि अच्छी सी इंजीनियरिंग करके उस फील्ड में जाके लाइफ करनी है। बट मेरी पार्ट फर्स्ट में मेरी शादी होगी और ग्रेजुएशन मेरी बाद में ही हुई। तो आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे? बट नहीं, उसके बाद मेरी जब पार्ट फर्स्ट में थी, कॉलेज में एडमिशन वगैरह हुआ, फिर उसी दौरान मेरी इंगेजमेंट भी होगी, शादी भी। उस टाइम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे अपने कैरियर की तरफ। बट ये नहीं है कि शादी अच्छी लाइफ रही, इन लॉज बहुत अच्छे मिले। तो आपने सोचा कि शादी के बाद में हाउस वाइफ बन के ही रहना आपने ज़्यादा पसंद किया? यही रहा कि अब हाउस वाइफ है, अच्छा फैमिली को देखना है अच्छी तरह, मतलब सास ससुर को देखना है, बच्चों को देखना है। एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है। जी। तो कुछ ऐसी विमेंस होती है जो अपनी मर्जी से हाउस वाइफ रहना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी विमेंस होती है जो बाहर जाके कुछ काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार रहती है। उन विमेंस के लिए क्या कहेंगे? विमेंस के लिए ये है कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
मुझे लग रहा है आजकल जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को LLM करवाई है क्रिमिनोलॉजी में। कल को वो इतने इस काबिल अपनी बेटी को ज़रूर बनाइए कि कल को वो किसी के मोहताज ना रहे, कम से कम अपनी वो पैरों पे खड़ी हो सके। क्योंकि आज देख लो, आज भी हमारा देश है जो 108वें नंबर पर है मेल और फीमेल्स के जेंडर गैप में। मतलब आजकल के ज़माने में भी हम इतनी पीछे हैं, मतलब बाकी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हम 108वें नंबर पे आ रहे हैं। जी। तो जिस तरह से बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जिस तरह से लगाए जाते हैं, स्लोगन होते हैं, उस पर काम भी जो है गवर्नमेंट लगातार कर रही है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो सक्सेसफुल रही है? देखिए 2014 के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे देखो ट्रिपल तलाक, ये 370 के बाद जो हमारे यहाँ जो चीज़ें हुई हैं वो कुछ अच्छी भी हैं कि विमेंस के लिए ये हम चीज़ें देखें तो बड़ी मतलब फ़ायदे वाली हैं कि वुमेंस को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। जैसे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिलाएं सम्मान और कितनी और सुकन्या योजना, काफ़ी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं कि वुमेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन वो चीज़ अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। जिस तरह हमारे अभी कॉर्पोरेशन में 33% हमारा वो किया गया है, रिजर्व की गई थी, मतलब अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अब किसी समाज में हम किसी भी जगह हम जा रहे हैं तो हम लोग इस टाइम वहाँ पे है कि मेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आपके वार्ड में जितनी भी महिला है, क्या आप उन्हें कभी उनके राइट्स के लिए अवेयर करते हैं? मैं जाती हूँ, ये तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। अभी भी मेरी वार्ड में मैं स्विंग मशीन अभी हमने देनी है, मैंने फॉर्म फिल करवाए। मैंने प्रायोरिटी यही रखी कि पहले तो उनका कहा कि जो विडो है उनके लिए, पर मैंने ये कहा कि जो लड़कियाँ छोटी हैं जो ये काम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, मैंने उनके भी फॉर्म फिल करवाए कि वो भी अपना कैरियर बना सके। जी। तो लगातार आप अपना काम कर रहे हैं, वुमेन्स को इम्पार्ट करने के लिए भी लगातार आप कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो आपका अवार्ड है उसे स्वच्छ रखने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ सोचा आपने करने के लिए? आने वाले समय में सबसे पहले तो मेरे को सफाई पे मुझे बहुत यहाँ पे जो मेरी वार्ड है यहाँ पे मुझे सफाई के लिए विशेष ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे जब तक मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तब तक मैं ये काम नहीं कर नहीं सकती। सफाई कर्मचारियों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो आने वाले किस किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि पहले नाले की समस्या थी, उसे जो है उसके लिए टेंडर भी पास हो चुका है। आने वाले समय पे किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने चाह रहे हैं? मेरी वार्ड के जो इंटीरियर है वहाँ पे आप जिस भी गली में जाओगे वो गली टूट रही है। सारी गलियाँ, अभी तक मैं 9 गलियाँ बनवा चुकी हूँ और अभी भी मैंने यहाँ पे 2 UED के नाले जो टूटे हुए हैं उन पे मैंने टेंडर पास करवाए, वो भी जल्दी काम शुरू होगा। 2 नालों के मैंने टेंडर पास करवाए और जो सीवरेज की बहुत बुरी हालत है मेरी वार्ड में। अब देखो 1 साल हो गया, 1 साल में 9 गलियां और 1 नाले का काम शुरू हुआ है। और भी मैं काफ़ी मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी लोगों की प्रॉब्लम, मैं लोगों को ये भी कह रही हूँ जहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मेरे पास आइए, बताइए अपनी प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भी ग्रीवेंस रहती है वो आपसे सॉल्व मतलब कि सांझी बात करते हैं और उसे भी आप सॉर्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट का है आज के टाइम पे, जिस तरह से वुमेन्स कुछ जहाँ पे एक तरफ प्रताड़ित भी हो रही है वहीं कहीं ना कहीं जो वुमेन्स इम्पार्ट भी हो रहे हो, जिस तरह से आपने भी कहा कि आप अपने वार्ड में जो है वुमेन्स को इम्पार्ट करने की लगातार कोशिश करें, तो उन सभी वुमेन्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी फील्ड में आते हो आप आराम से कर सकते हो, किसी भी लाइन में जाना चाहो जा सकते हो। आजकल की जो नई जनरेशन के लिए है, आजकल बहुत स्मार्ट है, नई जनरेशन बहुत स्मार्ट है, वो अपना काम खुद कर सकती है। आजकल की गर्ल्स भी बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं। अब आप ही देखिए कितनी अच्छी प्रेस रिपोर्टर हैं आप भी। तो साथ में जैसे हम लोग हैं, मैं एक हाउसवाइफ से अगर पॉलिटिक्स में आ सकती हूँ तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। काम आप करवा सकते हो, करने का हिम्मत होनी चाहिए तो आप कहीं में। ना कहीं अगर आप में जज्बा है, हिम्मत है किसी काम को करने के लिए, तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए और सभी वुमेन्स के लिए अच्छा सा मैसेज देने के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे अनु बाली जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया। तो अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इसी तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।